गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में अब पुनः एक नए टॉपिक के साथ अब आज जो अपन जो वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें अपने पास में कॉमर्शियल क्रॉप्स यानी जो व्यापारिक जो फसल है, नकदी फसल जिसको अपन बोल सकते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी कि जो व्यापारिक फसलों में अपन आज जो अपन जो वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो अपन अपने पास में कपास, जिसका अपन प्राचीन समय से जिसके बनाए हुए वस्त्रों का अपन उपयोग करते आ रहे हैं, प्रयोग करते आ रहे हैं, पहनते आ रहे हैं, उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है, कौन सी जलवायु भौगोलिक दशाओं में इसका उत्पादन किया जा सकता है और कौन कौन सी इसकी किस्में हैं। सबसे पहले अपन इसके साधारण जो परिचय की अपन बात करते हैं, कॉटन की यानी कपास जो अपने पास में है उसकी अपन बात कर रहे हैं। जो कपास है वो एक जो रेशेदार फसल है, यानी एक व्यापारिक फसलों में एक रेशेदार फसल है जिसका मुख्य रूप से उपयोग जो अपन कहें कि वस्त्र बनाने में किया जाता है और प्राचीन समय से ही इसका उपयोग होता रहा है, विशेष रूप जैसे कपड़े बनाने में, बिस्तर बनाने में और जो अपने फैशनेबल जो कपड़े होते हैं या साज सज्जा के जो कपड़े हैं वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर अपन कपास के जो उद्गम स्थान की बात करें कि इसका जो उद्गम स्थान कहाँ है, तो कपास का जो उद्गम स्थान है या जन्म स्थान है वो भारत है। यानी मुख्य रूप से जो कपास का उद्गम या जन्म स्थान अपन कह सकते हैं भारत को माना जाता है। भारत में जैसे अपने पुराने जो अपन कहें कि जिनके अपने अवशेष हैं, जिनसे अपन को जानकारी मिलती है, पुरातात्विक जो अवशेष हैं उनके हिसाब से अपन देखें तो आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व के अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व भी यहाँ पर कपास से बने हुए वस्तुओं का उत्पादन और उनका प्रयोग किया जाता था। यानी कि इससे पहले भी अपन एक अगर देखें या अपन कहें कि अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी अपन देखें तो बहुत प्राचीन समय से, तो 3000 के तो अपने पास में अवशेष हैं, लेकिन बहुत प्राचीन समय से भी अपन जो है कॉटन कपास का अपन जो भी अगर अपने धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से दीपक वगैरह में जो बत्ती वगैरह बनाते थे उसमें कॉटन का इस्तेमाल होता था, वहाँ पर भी इसका उपयोग होता था। लेकिन ज्ञात जो तत्व हैं अपने पास में जो स्रोत हैं उसके हिसाब से अपन देखें तो लगभग 3000 वर्ष पूर्व से अपन इसका लगातार प्रयोग करते हैं या उपयोग करते आ रहे हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि जो कपास का जो पौधा है मुख्य रूप से अपने पास में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में, आगे इसके बारे में और अपन देखेंगे। यानी कि मुख्य रूप से एक उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कपास के जो पौधे का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। इसमें भी जो अलग अलग जो किस्म की जो अपने पास में जो कपास हैं और उनमें भी अपन भारत के साथ में देखें तो अपने पास में संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में अपन बात करें कि जो मिस्र हैं, चीन हैं, वहाँ पर जो कपास का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। यह था अपना एक छोटा सा परिचय। कपास की जो उत्पादन की शुरुआत अपन कहाँ से हुई थी, भारत से हुई थी और उसके बाद में धीरे धीरे जो विश्व की जो चीन है, मिस्र है, उनसे होते हुए विश्व के अनेक भागों में जो है कपास का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। अब हम बात करते हैं कपास की जो किस्में, काइंड्स ऑफ कॉटन, यानी कि जो कपास की कौन कौन सी अपने पास में किस्में हैं। अब यहाँ पर अपन वेराइटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं इसके जो रंग और जो गुणों के आधार पर, रंग और जो गुणों के आकार या लंबाई के आधार पर जो अपने पास में कपास जो है कितने प्रकार की होती हैं, किस आधार पर, गुणों के आधार पर, इसके रेशे की लंबाई के आधार पर और इसके रेशे में जो चमक होती हैं उसके आधार पर अपन बात करें कि कपास अपने पास में कितने प्रकार की है। सबसे पहले अपने पास में आ रही है जो इस आधार पर अपन देखें तो कपास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कपास को अपने पास में 3 भागों में, पहला जो अपने पास में पार्ट आ रहा है वो आ रहा है लंबे रेशे वाले कपास। यानी जो लंबे रेशे वाले जो कपास हैं वो सबसे जो उच्च क्वालिटी की जो कपास होती हैं या उत्तम क्वालिटी की या उत्तम किस्म की कपास होती है, इसमें जो रेशे की जो लंबाई है अपने पास में वो 3 सेंटीमीटर से लेकर 6.25 सेंटीमीटर तक इसमें जो कपास के रेशे की इसमें लंबाई होती है। यानी कि 3 सेंटीमीटर से लेकर 6.25 सेंटीमीटर तक इसमें जो लंबाई होती है और इसका जो रेशा होता है वो चमकदार होता है। यानी कि चमकदार जो इसमें रेशा पाया जाता है और इस लंबे रेशे वाले जो कपास का उत्पादन मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र में अधिकतर इसका उत्पादन किया जाता है।
यानी जो अपने पास में भूमध्य सागर या अपन कहें कि स्वेज नहर और भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ने के बीच में जो स्वेज नहर बनी हुई है, वहाँ पर जो स्थित देश है अपने पास में मिस्र, वहाँ पर अमेरिकन जो लंबे रेशे वाले कपास है उसका उत्पादन किया जाता है। इसी को इसको अमेरिकन कपास के नाम से भी इसको जाना जाता है। अमेरिकन कपास का इस नाम से इसको जाना जाता है। भारत में इसका उत्पादन, भारत में भी इस लंबे रेशे वाली जो कपास का उत्पादन होता है और विशेष रूप से अपने राजस्थान है, राजस्थान से सटा हुआ जो अपना राज्य हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ पर भी इसका उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के अपने पास में एक तो हनुमानगढ़, राजस्थान का कौन सा जिला, हनुमानगढ़ है, और श्रीगंगानगर, इन दो जिलों में जो अपने पास में अमेरिकन जो कपास है, इसको हम लंबे रेशे वाले कपास के नाम से उसको जानते हैं। जो सबसे उत्तम क्वालिटी की जो कपास होती हैं उसका उत्पादन होता है गंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ पर इसको नरमा के नाम से जाना जाता है। यानी जो अमेरिकन जो कपास है, लंबे रेशे वाले जो कपास हैं, उसका उत्पादन भारत में भी हो रहा है और भारत में जो अपने पास में हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है और इसको वहाँ पर नरमा के नाम से जाना जाता है। उसको अमेरिकन कपास भी इसको कहा जाता है। तो अपने पास में काइंड्स ऑफ कॉटन की जो पहली अपने पास में किस्म आ रही है वो है अपने लंबे रेशे वाले कपास, जो सबसे उत्तम क्वालिटी की कपास होती हैं और इसमें जो रेशा होता है उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर से 6.25 सेंटीमीटर होती है। चमकीला रंग का होता है, गुण अच्छी क्वालिटी का है और इसको अमेरिकन कपास के नाम से इसको जाना जाता है। यूएसए और मिस्र में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है और भारत में जो राजस्थान का हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में इस अमेरिकन कपास का उत्पादन किया जाता है, जहाँ इसको नरमा के नाम से जाना जाता है। ये अपने पास में फर्स्ट जो अपने पास में काइंड्स ऑफ कॉटन आ रही है। नंबर 2, मध्यम रेशे वाले कपास, मध्यम रेशे वाली कपास यानी कि अपने पास में आ रही है सेकंड अपने पास में जो काइंड्स ऑफ कॉटन है उसमें आ रही है मध्यम रेशे वाली कपास। इस कपास में जो रेशे की जो लंबाई है अपने पास में, रेशे की जो लंबाई है वो 2.20 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें जो विशेष इसका गुण है ये भी एक चमकीला होता है और इससे अपन कहें कि ये बहुत अच्छा एक चमकीला जो किस्म का रेशा होता है, इसलिए इसको रेशम के साथ मिलाया जाता है। यानी कि इससे जब कपड़े तैयार किए जाते हैं तो किस में मिक्स किया जाता है, एक रेशम में इसको मिलाया जाता है, जिससे कि एक अच्छे चमकीले अच्छे परिधान यहाँ पर तैयार होते हैं। तो अपने पास में जो सेकंड जो किस्म है वो अपने मध्यम रेशे वाले कपास हैं, जो अपने पास में 2.2 सेंटीमीटर जो रेशे की लंबाई है वो 2.2 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होती हैं। इसमें एक चमकीला गुण होता है, यानी इसका रेशा चमकीला होता है, इसको रेशम के साथ मिलाकर एक अच्छा परिधान या वस्त्र बनाए जाते हैं। नंबर 3 तीसरा अपने पास में आ रहा है वह है छोटे रेशे वाली कपास। यानी कि थर्ड अपने पास में आ रही है छोटे रेशे वाली जो कपास है अपने पास में, ये कपास की जो किस्म है वो सबसे घटिया किस्म की कपास है और इसमें जो रेशे की जो लंबाई होती है वो 2 सेंटीमीटर से भी कम होती हैं। तो अब जो अपने पास में जो रेशे की जो लंबाई के आधार पर जो अपने पास में काइंड्स ऑफ कॉटन थी वो अपने पास में 3 प्रकार की होगी। एक तो लंबे रेशे वाली कपास हैं, सेकंड अपने पास में आ रही है मध्यम रेशे वाली और थर्ड अपने पास में छोटे रेशे वाली। ये तो थी अपने पास में कपास की जो किस्में। अब आ रहा अपने पास में कपास उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। यानी कपास उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं जहां पर जो है कपास का उत्पादन सही प्रकार से किया जा सकता है। शुरुआत में अपन बात करेंगे जो कपास की जो अपने पास में जो कृषि हैं या फसल का उत्पादन उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में किया जाता है। यानी उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है वहाँ पर जो कपास की फसल का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसकी फसल के लिए अपन को हमेशा उच्च तापमान की आवश्यकता होती है।
उच्च तापमान की आवश्यकता होने की वजह से इस जो फसल का जो उत्पादन मुख्य रूप से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य अपने पास में जो मुख्य रूप से जो कपास की कृषि की जाती है। यानी अपन देखें तो ग्लोब के हिसाब से देखें तो 0 डिग्री अक्षांश, इसके उत्तर की अपन बात करें तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री जो अपने पास में दक्षिण अक्षांश है, वहाँ पर मुख्य रूप से जो कपास की कृषि की जाती है। अब इसमें सबसे अपन बात करते हैं, पहले अपने पास में आ रहा है टेम्परेचर, तापमान। कितना तापमान की आवश्यकता होती है, कितने अनुकूल जो टेम्परेचर है वहाँ पर कपास की फसल का उत्पादन किया जाता है। अमूमन जो इसके लिए कपास की फसल के लिए अपन को चाहिए औसत जो तापमान अपन को चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस अपने पास में तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कपास की फसल के लिए सबसे औसत अपने टेम्परेचर की बात करें अपन तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन जब इस फसल के बीज या पौधा लगाया जाए तो यानी बोते समय लगभग यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में इसका प्रारंभिक या पकते समय की अपन बात करें लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की यहाँ पर आवश्यकता होती है। यह मुख्य रूप से जो कपास की फसल के लिए सबसे अनुकूल टेम्परेचर होता है। साथ ही यहाँ पर अपन बात करें कि साथ में यह इस फसल के लिए सबसे अच्छा है कि 200 से लेकर 210 दिन तक एक यानी कि पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आकाश स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने कपास में एक इसके जो अपन कहते हैं कि जो कपास में जो फल आते हैं इसको डोडे अपन कहते हैं, उनमें एक ऐसा रोग हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं बॉल वीविल नामक का रोग हो जाता है, जिससे कि डोडा बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जिसमें कपास का उत्पादन या अपन कहें कि उसका उत्पादन सही प्रकार से अपन नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए अपने के पास में 200 से 210 दिन कपास की फसल के अनुकूल उत्पादन के लिए पाला रहित या स्वच्छ और साफ आकाश होना चाहिए। अन्यथा वहाँ पर बॉल वीविल नामक उसमें रोग हो जाएगा, जिससे कि डोडा पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इसके अलावा तापमान के बाद अपन बात करते हैं कि कपास की फसल के लिए एक अनुकूल जो है वर्षा कितनी होनी या वर्षा की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए। कपास की जो कृषि है उसके लिए अपन कहें कि 75 सेंटीमीटर से लेकर यानी कि जो औसत जो वार्षिक जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक जो वर्षा का औसत है उसकी आवश्यकता होती है। अगर बारिश की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो 75 सेंटीमीटर से कम है तो उन क्षेत्रों में सिंचाई करके कृषि या कपास की फसल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अपन बात करें कि जो कपास जो फसल है उसमें अगर जैसे बारिश होती है, बारिश अगर रात के समय में हो तो वो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल होती हैं। अगर हवा चलती है, हवा एक अपने पास में समुद्र की तरफ से चलती हैं तो उसमें जो ठंडी होगी और साथ में नमी होगी, जिससे कि वहाँ पर उसको नमी प्रदान करने की वजह से समुद्र की ओर से चलने वाली जो हवा हैं वो कपास की फसल के उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती हैं। इसीलिए धीरे धीरे वर्तमान समय में जो कपास उत्पादक क्षेत्र है उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर खिसकता जा रहा है। अपन भारत की पर्टिकुलर अपन बात करें तो इसलिए जो रात के समय होने वाली बारिश और समुद्र की तरफ से चलने वाली जो अपने हवा हैं वो कपास की फसल के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि जो कपास की फसल के उत्पादन के लिए अपने पास में कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती हैं। कपास की फसल का उत्पादन करने के लिए इसमें सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, या अपन कहें कि इसके लिए चूने के अंश युक्त यानी जो चूना है कैल्शियम कार्बोनेट चूने के अंश अपने पास में युक्त जो मिट्टी हैं वो उसमें मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। लेकिन उसमें भी चूने के अंश में कौन सी मिट्टी अपने पास में लावा निर्मित काली मिट्टी, लावा निर्मित काली मिट्टी को जो अपने पास में कपास वाली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है।
तो कपास के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसमें जो चूने का अंश होना चाहिए। अगर अपने पास में वही मिट्टी लावा से, जो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो लावा है उससे निर्मित है, तो वो सबसे अच्छी मानी जाती हैं। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट जो अपने पास में अच्छी क्वालिटी की जो मिट्टी है वो अपने पास में लावा निर्मित काली मिट्टी, जिसको काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी के नाम से भी उसको जाना जाता है। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं थर्ड जो अपने पास में जो पॉइंट आ रहा है वो धरातल, यानी कि कपास की फसल के लिए अपने पास में सबसे उपयुक्त धरातल कैसा होना चाहिए। समतल धरातल होना चाहिए, सुप्रवाहित होना चाहिए, जिससे कि पानी का जो बहाव आसानी से हो जाए। कपास की फसल का उत्पादन बड़े बड़े फार्मों में बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से उसमें किया जाता है। इस वजह से इसमें जो धरातल है बिल्कुल समतल होना चाहिए, जिससे कि पानी उसमें रुक सके और आराम से उसका उत्पादन हो सके। धरातल के बाद में अपन बात करते हैं इसमें कि जो श्रमिक हैं वो अपने पास में कैसे होने चाहिए, कितने श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है। कपास की फसल को अपन बोते हैं, वहाँ से लेकर अगर इसकी तुड़ाई तक या इसके डोडों को अपन बीनने तक का जो अगर चुनने तक का अगर काम की अगर बात करते हैं तो उसमें अधिकतर श्रमिकों की आवश्यकता होती है, चाहे वो खेतों को तैयार करने में हो, चाहे उसके पौधों की जो कटाई छटाई करने में हो, चाहे फसल का जो निराई गुड़ाई की जो भी उसमें कचरा वगैरह उसको अलग करने में हो, दवाई छिड़कने का जो काम है वो सभी काम, और साथ में जो डोडों को तोड़ने तक का जो काम होता है उसमें अधिकतर मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि रासायनिक जो खाद हैं या उर्वरक हैं वो कितने और कौन कौन से इसमें आवश्यकता होती हैं। कपास की फसल उत्पादन का जो होता है वो अधिक उपजाऊ मिट्टी में होता है, और जब हम इसका उत्पादन करते हैं तो अधिकांश पोषक तत्व मिट्टी में से कपास की फसल का पौधा खींच लेता है। इसलिए एक फसल के उत्पादन के बाद में अगर अपना अगली फसल का उत्पादन लेना है या आगे अपन को कपास की कृषि अपन को करनी है तो उसको मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखना हमारा काम है, जिससे कि अपन अच्छा उत्पादन ले सकें। इसके लिए अपन को हड्डियों की जो खाल होती है, खली की जो खाल होती हैं, खाद होती हैं, गोबर की जो खाद हैं, अमोनियम सल्फेट हैं और सुपर फास्फेट हैं या यूरिया DAP, ये जो खाद रासायनिक जो उर्वरक हैं इनका अपन को लगातार और नियमित रूप से अपन को उपयोग में करते रहना चाहिए। ये थे अपने पास में कपास उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, कि ऐसे जहाँ पर ये जो अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं ऐसी वहाँ पर मिट्टी है, इतना अपने पास में टेम्परेचर पाया जाता है, वहाँ पर एक अच्छी कपास की फसल का उत्पादन अपन आराम से कर सकते हैं और एक उचित लाभ अपन प्राप्त कर सकते हैं। कपास की जो फसल का जो विश्व उत्पादन और वितरण है उसको अधिक जानकारी के लिए इसके लिए अपन अगले वीडियो में इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन करेंगे।